कहानी शुरू होती है एक शांत लेकिन साधारण गांव धरणीपुर से, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली हर सुबह को जीवन देती है। इसी गांव में रहता है गगन, एक 28 वर्षीय मेहनती किसान। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, 12 वर्षीय बेटा सोहम और बूढ़े पिता बाबूजी हैं। धरती माँ इस बार अच्छा बरसात दे देना। पिछले साल तो आसमान ने मुंह मोड़ लिया था। गगन, खाना रख दिया है शाम में, खा लेना टाइम पे। दूध तेज हो रही है। हाँ लक्ष्मी, बस 2 पट्टे और फिर आता हूँ। गगन का खेत 5 बीघा जमीन पर फैला है। इस साल उसने धान बोए हैं, एक भरोसे और उम्मीद के साथ कि इस बार मौसम मेहरबान होगा। गांव में सावन का मेला लगा हुआ था। ढोल, नगाड़े, बच्चों की हंसी और हल्की बूंदाबांदी माहौल को जीवंत बना रही थी। लेकिन आसमान में काले बादलों ने सभी की नजरें खींच लीं। बाबा देखो, बादल कितने गहरे हो गए हैं। बारिश आएगी क्या? हाँ बेटा, लग रहा है जमकर बरसेगी। अच्छा है फसल के लिए। बस ज्यादा ना बरसे, नहीं तो सब बह जाएगा। वहीं गांव के बुजुर्ग पंडित विष्णु प्रसाद भविष्यवाणी कर रहे थे। इस बार सावन भारी पड़ेगा, खेतों की परीक्षा होगी बेटा गगन। अगली सुबह गांव पर बिजली जैसी बारिश गिरी। बूंदे नहीं, जैसे आसमान से बाल्टियां उतर रही हों। हे राम, ये तो बर्बादी की शुरुआत लग रही है। तू खेत मत जा, बिजली भी गिर सकती है। बाबूजी, देखना तो पड़ेगा। कल तक पानी खेत के किनारे था, अगर और बढ़ा तो दान सड़ जाएगा। गगन की आंखों में चिंता की परछाई गहरी होने लगी। गांव के बाकी किसान भी परेशान थे। तीसरे दिन तक बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। खेत पानी से पूरी तरह भर गए थे। हे ईश्वर, 1 साल की मेहनत सब बर्बाद हो गया। गगन, तू अकेला नहीं, मेरा भी पूरा खेत डूब गया। लगता है ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी इस साल की फसल। किसानों की आंखों में आंसू, लेकिन आकाश अब भी गुस्से में था। गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। सरकार को सूचित किया गया है, राहत टीम 2 दिन में पहुंचेगी। 2 दिन? तब तक तो खेत में कुछ बचेगा ही नहीं। हमें खुद ही कुछ करना होगा। तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तू सब्र रख। आशा और निराशा के बीच फंसा था गगन। रसोई में लक्ष्मी के सामने खाली टोकरी थी। बस ये बच्चा है, सोहम को क्या खिलाऊं? मैं शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा। जब तक फसल नहीं आती, कुछ तो लाना पड़ेगा। गगन का फैसला था, अब हाथ में हल नहीं, मजदूरी का फावड़ा होगा। गगन का पहला दिन शहर में। धरती माँ से दूर रहना कितना मुश्किल है। काम है, पर मजदूरी 200 रुपए रोज। मंजूर है साहब, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। गगन दिन भर ईंटें ढोता और रात में सोहम की आवाजें याद करता। हर थपकी पर मुझे सोहम की हंसी याद आती है और लक्ष्मी की चुप्पी। गांव से आए हो, बारिश ने हम सब का हाल खराब कर दिया है भाई। गगन ने महीने की पहली कमाई 1000 रुपये घर भेजे। गगन ने भेजा है कुछ, पता नहीं कैसे दिन काट रहे होंगे। हम भी कुछ ना कुछ बेच देंगे जब तक वो गांव लौटेगा। गांव में मच्छर पनप चुके थे। कई बच्चे बीमार होने लगे। सोहम को बुखार है, डॉक्टर साहब कुछ करें। गांव में दवाइयाँ कम हैं, लेकिन चिंता ना करें, देखभाल करें। मेरा बेटा बीमार है, मैं अब और नहीं रह सकता, कल ही लौटता हूँ। छुट्टी लोगे तो पैसे कटेंगे। पैसे से पहले मेरा बेटा जरूरी है। गगन अब गांव लौटा। हे राम, ये क्या हो गया? सोहम ठीक है अब, पर हालात बदतर हैं। गांव में 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। गगन, हिम्मत मत हारना, हम सब एक जैसे हाल में हैं। नहीं रामू, हमें लड़ना होगा। यही वक्त है जब एक साथ खड़े हो सकते हैं। गगन ने सभी किसानों को एकत्र किया। हम मंडी नहीं जाएंगे, हम जिला अधिकारी से मिलेंगे। हाँ, अब खामोश नहीं रहेंगे। गगन और गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। साहब, हमें मुआवजा चाहिए। फसल बर्बाद हो गई, ये हमारा हक है। तुम्हारी आवाज ऊपर तक जाएगी, ये मेरा वादा है। टीवी चैनल पर गगन, एक किसान की पुकार नाम से रिपोर्ट आई। ये है गांव का नायक, जिसने बर्बादी के बीच उम्मीद की मशाल जलाई। 15 दिन बाद गांव में फसल बीमा योजना के तहत धन आया। ये जीत सबकी है, हमारी एकता ने चमत्कार किया।
गगन फिर से खेत में था, इस बार और भी विश्वास से। बाबा, इस बार बारिश ठीक होगी ना? हाँ बेटा, पर अगर नहीं भी हुई तो हम तैयार हैं। बारिश आई, लेकिन संतुलित। खेतों में हरियाली लौट आई। देखो गगन, वो पीली धूप खेतों को चूम रही है। ये मेहनत की रोशनी है लक्ष्मी। गगन और गांव वालों की मेहनत रंग लाई थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी। गांव में राहत की सांस ली जा रही थी। लेकिन एक सुबह पंचायत के चबूतरे पर सरकारी अधिकारी एक सूचना लेकर पहुंचे। धरणीपुर के किसान गगन को राज्य सरकार की ओर से कृषि रत्न सम्मान देने की घोषणा की जाती है। उनका संघर्ष और नेतृत्व प्रेरणादायक है। उन्हें आगामी शनिवार को जिला मुख्यालय में बुलाया गया है। अब तू असली हीरो है गांव का, टीवी वाले फिर आएंगे। लेकिन गगन चुप था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से सबको देखा और कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे हमारा हक चाहिए। हमें रोज ऐसे हालातों से जूझना पड़ता है। एक किसान तब तक नहीं जीतता जब तक उसका बेटा भूखा सोता है और उसकी बीवी किराए की राशन दुकान में लाइन में लगती है। तो क्या तू नहीं जाएगा सम्मान लेने? जाऊंगा, पर बोलूंगा भी। वो जो मंच देते हैं ना, उस पर सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं, किसान की आवाज उठाने जाऊंगा। सम्मान समारोह का दिन आया। मंच सजा था। नेता, अफसर और मीडिया वाले मौजूद थे। गगन को मंच पर बुलाया गया। आपने मुझे कृषि रत्न दिया, धन्यवाद। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक किसान जब आत्महत्या करता है तो उसके घर में क्या होता है? भीड़ चुप थी। सम्मान से पहले जमीन चाहिए, बीज चाहिए, सही दाम चाहिए, मौसम की मार से सुरक्षा चाहिए। हमें इज्जत से जीने की जरूरत है, फोटो में मुस्कुराने की नहीं। मंच पर सन्नाटा था, पर हर किसान की आंख नम थी और दिल गर्व से भरा। गगन की बात ने जैसे पूरे राज्य के किसानों को झकझोर दिया। अगले हफ्ते आसपास के गांवों के किसान धरणीपुर पहुंचे। गगन, ये सब तेरे साथ हैं। अब तो कुछ बड़ा करना होगा। अब सिर्फ बात नहीं, परिवर्तन चाहिए। अगर सरकार हमें नहीं सुनती तो हम सड़क पर उतरेंगे, शांतिपूर्वक लेकिन डटकर। गांव में जनसभा हुई। किसान संघ बना और गगन को अध्यक्ष चुना गया। गगन और साथी किसानों ने 5 मांगे रखीं। पहली, हर किसान के लिए फसल बीमा का सीधा भुगतान। दूसरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का पालन। तीसरी, प्राकृतिक आपदा में 24 घंटे के भीतर राहत। चौथी, मुफ्त बीज और खाद सब्सिडी। 5वीं, बच्चों की शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूल योजना। हम इसे कहते हैं धरती पुत्र योजना। अगर सरकार इसे लागू करती है तभी किसान बचेगा। हमें सोचने का समय दीजिए। समय तो हमारे पास भी नहीं होता जब फसल बर्बाद हो जाती है। अब निर्णय तुरंत चाहिए। 15 दिन के भीतर सरकार ने धरतीपुत्र योजना पर कार्य शुरू किया। किसान संगठनों को मान्यता दी गई। तू अकेला नहीं लड़ा, लेकिन तूने लड़ने की हिम्मत दी। तू सिर्फ किसान नहीं, हर किसान की आवाज बन गया है। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी किसान बनूंगा आप जैसा। तू बनेगा बेटा, लेकिन एक ऐसा किसान जो झुकेगा नहीं, मौसम के आगे भी नहीं, सिस्टम के आगे भी नहीं। और इस तरह धरणीपुर की मिट्टी ने एक ऐसी कहानी घड़ी जो सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों की आत्मा में गूंजने लगी। गगन अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह एक विचार बन गया।